बुराक की क्या हाल बना के रखा है बेटा? छोड़े अम्मी, रहने दें आप। सफाई वाली नहीं आई क्या? मैंने सफाई नहीं करवानी, छोड़ दे इसको, आप रख दें, रहने दें आप। बुराक बेटा, क्या तुम वाकई सीरियस हो गए हो? क्या वजह होगी मेरी सीरियस होने की? हाँ, इसलिए कि मैं सानिया से अलग हो गया, ये मतलब है आपका? या फिर सानिया ने मुझसे अलग होने के लिए केस कर दिया इसलिए? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? छोड़ दे अम्मी, इसको हाथ मत लगाएं आप। आप घर जाएं अम्मी, सब ठीक है। मुझे गंदगी के साथ अकेला छोड़ दें आप। शेरजाद जान, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या तुम उम्मीद से हो? आज सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए एक दरख्त देखा, तुम याद आ गए। कल बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, फिर तुम याद आ गए। उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। अपना ख्याल रखना सानिया। तुमने देखा कितना अच्छा लिखा? मालूम नहीं, अहम यह है कि लिखने वाली क्या महसूस कर रही है। कुछ नहीं, बस अफसोस है थोड़ा सा। तुम्हें नहीं लगता तुमने जल्दी की उसे छोड़ने में? उसने कहा था मैं प्यार नहीं करती, और प्यार जबरदस्ती नहीं होता। तमाम चीजों का सामना नहीं कर सकी इसलिए भाग गई। यानी मुझे तो लगता है कि सानिया इसलिए ऐसा कर रही है कि तुम उसके पास जाओ। यानी वो तुम्हारे प्यार को आजमाना चाह रही है बस। नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे भी प्यार नहीं उससे। पागल मत बनो, बहुत प्यार करते हो उससे। मुझसे अलहदगी लेने का केस किया है उसने, सब कुछ खत्म हो गया। आलिया के मसले का क्या करें? हमने बात की तो थी। ये मामला बहुत संजीदा है करीम। तुम बात को बढ़ा रहे हो। मेरी बीवी इस मामले से परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके बॉस से बात करना चाहती हूँ। आप लोग कौन हैं? यार ओनर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन शहरजाद को भी तो सोचना चाहिए। हम खाए में उसकी नौकरी के साथ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 1 मिनट में आलिया को निकाल देता। ओनर, यहाँ तक कैसे आई आप? मैं आलिया की माँ हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। आलिया को पढ़ाने के लिए 2-2 नौकरियां की, उसे पढ़ाया, आर्किटेक्ट बनाया। फिर एक दिन उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसके पैसे चुराए हैं। मुझे पुलिस ले गई, मुझे एक रात जेल में गुजारनी पड़ी। फिर असल बात सामने आ गई, उसने वो पैसे खुद चुराए और अम्मी पर इल्जाम लगा दिया। ऐसी औलाद अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? लेकिन हम ये बात कैसे मान लें कि आप ही आलिया की माँ हैं और सच कह रही हैं? आप उसे यहाँ बुला लें, खुद ही पूछ लें। नूरिया साहबा, आपको क्या बताया मेरे बारे में? डॉक्टर हूँ या वकील हूँ? हर किसी को अलग अलग झूठ बोलती है। जी करीम साहब। आलिया साहबा को जरा बुला लें। जी जनाब। मुझे उसका कोई डर नहीं है जनाब, आने दें उसे मेरे सामने। हेलो, मैं अभी साइट पर हूँ नूरहयात साहिबा, देर हो जाएगी, खुदा हाफिज। जैसे मेरे पास कोई काम नहीं जो अभी कंपनी आ जाऊं। ये लो बेटा। अम्मी दवाई दे दें। वक्त हो गया क्या?
ये बहुत बीमार है, इसके दिल का वॉल बंद है, ऑपरेशन होगा। जी बोले। मैंने आलिया साहिबा की साइट पे फोन किया था, मगर वो वहाँ क्या नहीं मतलब? है। मैंने ये जानने के लिए फोन किया था, मगर वहाँ के लोग कह रहे हैं वो आज आई नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। क्या आप चाहती हैं कि हम इस बच्ची का ऑपरेशन करवा दें? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी की मदद या सहारे की जरूरत नहीं है। मैं गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हूँ। इंश्योरेंस पर अगले हफ्ते इसका ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर आप हमारे पास क्यों आई हैं? आलिया जो करती है इससे मेरा जमीर मलामत करता है जनाब। कोई माँ अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, मगर मैं आपको सच बताने आई थी। आलिया नॉर्मल नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नूरया साहिबा, जी ओनर साहब। अकाउंट्स पे फोन करें और उनसे कहें कि इनको चैरिटी फंड में से 5 लाख रुपए दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज नहीं लूंगी। मैं फकीर नहीं हूँ, पैसों के लिए नहीं आई हूँ। मेरा मकसद आपको आगाह करना था। चलो बेटी, चलें। ये झूठ आलिया को कहाँ ले जाएगा मालूम नहीं। हम चलते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। बगैर बताए गई माफी चाहती हूँ। दिल चाह रहा था चॉकलेट केक खाने का, सोचा आपके साथ बैठ के खा लेती हूँ। आलिया, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मुझे थोड़ी ही देर में एक बहुत अहम मीटिंग के लिए जाना है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ये केक भी ले जाओ अपने साथ। आपके लिए लाई थी मैं। जरूरत नहीं। आइंदा आने से पहले मुझे कॉल कर लेना, बेहतर होगा। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत पारसा बन रही हो तुम। मुझे ऑफिस से निकाल दिया। इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। यानी कि वो उसकी अम्मी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये आलिया पागल है। लगता है अपनी माँ से नफरत करती है वो। तुम भी अपना सामान जाके ले आओ, वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं भी पागल हूँ कि अभी तक उसे समझ ही नहीं पाई। बस सामान लेकर आती हूँ जल्दी से। अगर तुमसे कोई सवाल जवाब करे तो असल बात मत बताना, पता नहीं क्या कर लेगी, पागल तो है वो। फिक्र ना करें, नहीं कहूंगी। ओके, खुदा हाफिज। बेचारी शहरजाद, वो तो उसकी मदद कर रही थी। गुड शॉट, जबरदस्त। हाँ, दिमाग लगाकर खेलोगे तो तुम भी सीख जाओगे। मगर बाज़ औक़ात फैसला करने में मुश्किल हो जाती है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, मालूम नहीं आगे क्या होने वाला। असल में बात क्या है? गेम खेलो। मेरे ख्याल में महक है। तुम दोनों के दरमियान कुछ है या नहीं? तुम क्या सुनना चाहते हो? सच्चाई। पहले मुझसे गेम जीत कर दिखाओ।
खैरियत तो है? क्या हाल है आलिया? क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? आप ही के पास शिफ्ट हो रही हूँ। क्यों? उन्हें जरूरत है ना मेरी, कुछ दिन वहीं रहूंगी। उनकी तबीयत बहुत खराब है ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन तुमने सारा सामान बांध लिया जैसे हमेशा के लिए जा रही हो? क्योंकि हर चीज की जरूरत पड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि जल्दी अपना घर ले लूं मैं। तुम्हें भी तो डिस्टर्ब करती हूँ ना यहाँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि कल कंपनी में बता दूंगी तुम्हें। चलो कल मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर, बाय। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ बेटा? मम्मा, मैं आपके पास सो जाऊं? आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ यहाँ। कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? जी हाँ। कोई बात नहीं बेटा। मम्मा, क्या नीलूफर को बुला लूं? हाँ, जाके बुला लो उसे। ठीक है, मैं बुला के ला रहा हूँ। नीलूफर। तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो यहाँ आओ नीलूफर। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बल्कि एक्साइटेड हूँ। मिर्जा। नीलूफर, आ जाओ। आ जाओ मेरे बच्चों, आओ। आओ बेटा, आ जाओ। आ जाओ। शाबाश। आओ। आज हम साथ सोएंगे। चलो लेट जाओ। सो जाओ। शाबाश। मॉर्निंग आलिया गुड साहिबा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रुक जाइए आलिया साहबा, आपको जॉब से निकाल दिया गया है, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या बकवास कर रहे हो? आलिया साहबा, हमें ऊपर से ऑर्डर है। ये रही आपकी चीजें। चलें। बीनू कैसी है? ठीक है। बेहतर हो रही है। कल शाम हम लोग क्लब गए थे, वहां जाके काफी अच्छा मूड हो गया उसका। आलिया साहबा, अपना सामान उठाएं। आलिया साहबा। देखो, लिखा है कि जर्मनी में हुकूमत बैंकों की मदद करने के लिए तैयार हो गई है। हर कोई इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रहा है। आज आलिया साहिबा को नौकरी से निकाल दिया है, उनका सामान भी वापस दे दिया। ठीक किया, शुक्र है ये मसला हल हुआ।
अली कमाल, बैंक वालों से बात करनी है आज, कहीं गायब मत हो जाना। ठीक है बाबा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बिरजू, कहाँ रह गई बेटी तुम? अरे कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माशाअल्लाह कहो नाहिदा बेगम। माशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हैं दादा? घूमने जाएंगे बेटा, दादा पोती आज सैर करेंगे। चलें फिर? चले दादा, सिनेमा चले हम लोग? चलेंगे, जहाँ तुम चाहोगी वहाँ जाएंगे। अच्छा चलो। चलो बेटा। शाम को पुलाव बनाना। ठीक है बुरहान साहब, ठीक है। खैरियत से जाइएगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, गार्ड को बोल दिया। बहुत बुरी बात है। इंसान सामने बैठकर बोलता है कि क्राइसिस है इसलिए निकाला जा रहा है। मुझे उन्होंने क्राइसिस की वजह से नहीं निकाला। फिर क्यों निकाल दिया? आलिया, या फिर कोई और ही मसला है? ये मुस्कुराहट सच्चाई बता रही है, जैसे कि पहली बार हुआ हो। वो शादीशुदा है क्या? तो फिर क्या सोच रही हो? रस्सी तुम्हारे हाथ में है। फोन करो और उसे धमकी दो, कहो कि मैं सबको बता दूंगी, जो चाहे मांग लो। फोन किया था, उठाया नहीं। एक दफा फोन करने से क्या होगा? तो क्या करूं? 1000 बार फोन करो, उसे डराओ धमकाओ। तुम्हें नींद हराम कर देनी चाहिए उसकी, वरना देख लेना वो तुम्हें भूल जाएगा। बुरहान साहब का बहुत बड़ा एहसान है हम पे ओनर। वाकई उन्होंने हमें बचा लिया। हाँ, आलिया ने कुछ कहा नहीं। मैं समझ रहा था कि हमें फोन करके तंग करेगी। हमें तंग करना इतना आसान है क्या? हिम्मत नहीं करेगी वो। ठीक कह रहे हो। मैं जरा मेल चेक कर लेता हूँ। बोलो क्या चाहती हो? उठा लिया, उठा लिया। करीम साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मुझे क्यों निकाल दिया नौकरी से? मुझ पर भरोसा कर सकते थे। हमारे दरमियान जो हुआ वो किसी को मालूम नहीं होगा। आलिया, बहस मत करो मुझसे। ये करना बहुत जरूरी था। तुम्हारा जो भी हिसाब किताब बनता था वो अकाउंट में जमा करवा दिया है। ये बात अब खत्म हो गई। मुझे दोबारा फोन मत करना, ठीक है? फोन बंद कर दिया, फोन काट दिया मेरा। जाएंगे कहाँ? शॉपिंग पर या पार्लर में? शॉपिंग जाएंगे। ओके। तुम्हें मैनिक्योर भी तो करवाना है ना? हाँ यार, मुझे बहुत डर लगता है शहरजाद। पार्लर का सारा सामान हर कोई इस्तेमाल करता है। मैं तो अपना सामान साथ लेकर जाती हूँ। मैनिक्योर पेडिक्योर सब अपने सामान से करवाती हूँ। ठीक कहा तुमने। मैं भी पिछले हफ्ते गई थी। मैं भी अपना सारा सामान साथ लेके जाती हूँ। एहतियात करना जरूरी होता है। महक की एक बहुत अच्छी दोस्त थी, जरा सी लापरवाही से जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी। फिर
हेपेटाइटिस सी हो गया उसे पार्लर में काम करवाने से। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। हाँ ना। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, बीनू साहिबा बात कर रही हैं? जी बोले। आप कौन हैं? अपनी वेल विशर कह लें मुझे। मैं समझी नहीं। आप बहुत भोली हैं मैडम। करीम साहब आपको धोखा दे रहे हैं। एहतियात करेंगी तो अच्छा होगा। आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो